हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से हमारे यूट्यूब चैनल ए ऑनलाइन सॉल्यूशन 2 में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट सवाल के बारे में। तो आज की यह वीडियो आप लोगों के लिए धमाकेदार होने वाली है। वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरी वॉच करें और पूरी वीडियो में हमारे साथ बने रहें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि कार्य का मात्रक क्या है, यानी कि एसआई मात्रक क्या है कार्य का। तो कार्य का क्या होता है, जूल होता है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 2 नंबर प्रश्न है कि इंद्रधनुष किस कारण से बनता है। पहले ये बात याद रखिए कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, तो 7 रंग होते हैं। ठीक है, तो क्या कह रहा है, इंद्रधनुष किस कारण बनता है, तो ये जो है अपवर्तन और परावर्तन के कारण बनता है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 3 नंबर प्रश्न है कि सूर्य से प्रकाश का आंतरिक परावर्तन हो सकता है यदि प्रकाश को जो है किसमें, 3 का, तो प्रकाश को कांच से वायु में अगर क्या किया जाए, प्रवेश कराया जाए, तो प्रकाश का आंतरिक परावर्तन हो सकता है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 4 नंबर प्रश्न है कि क्यूरी किसकी इकाई है। क्यूरी, तो क्यूरी जो है रेडियो एक्टिव धर्मिता का ये जो है क्या है, इकाई है। ठीक है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 5 नंबर प्रश्न है कि विद्युत मात्रा की इकाई है, विद्युत मात्रा की, तो क्या हो जाए, एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 6 नंबर प्रश्न है कि किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण क्या कहलाता है। तो ये जो है बल के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 7 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश वर्ष मात्रक है, प्रकाश वर्ष का ईसाई मात्रक क्या होगा, तो ये हो जाएगा दूरी। ठीक है, ईसाई मात्रक से बहुत ज्यादा सवाल पूछता है, इसलिए इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, 8 नंबर प्रश्न है कि एक लोहे के की गेंद पारा, यहाँ पे पारा होगा, ठीक है, पारा या मरकरी से भारी बाल्टी में गिराई जाती है तो क्या होगा। तो यह जो है पारे की सतह पर तैरने लगेगी। मान लीजिए कि कोई जो है लोहा हो, क्या हो, लोहा के गेंद है, उसे क्या पारा या फिर मरकरी की भरी बाल्टी में उसे गिराया जाए तो क्या होगा, तो लोहा क्या हो जाएगा, पारे की सतह पर क्या तैरने लगेगी। ठीक है, यदि अगर लोहा को किस में, पानी में अगर गिराया जाए तो क्या होगा, लोहा डूबने लगेगा, क्योंकि जो है लोहा का द्रव्यमान क्या होता है, पानी से ज्यादा होता है, और यहाँ पे पारे की जो है द्रव्यमान किससे, लोहा से ज्यादा होता है। अगला प्रश्न देखिए, 9 नंबर प्रश्न है, हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है, हर्ट्ज। ठीक है, 9 नंबर, तो ये जो है तरंगों की आवृत्ति को मापा जाता है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 10 नंबर कि डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। डेसिबल को किसे नापने के लिए लाया जाता है प्रयोग में, तो ये हो जाएगा सी, वातावरणों में ध्वनि को। ठीक है, यानी कि ध्वनि यानी आवाज को नापने के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, 11 नंबर प्रश्न है कि एम्पियर नापने की इकाई है, एम्पियर नापने की इकाई, ये जो है करंट। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, करंट से एम्पियर को मापा जाता है। अगला प्रश्न है, 12 नंबर प्रश्न है कि पीसा की ऐतिहासिक मीनार तिरछी होते हुए नहीं गिरती है क्योंकि, यानी कि इसका कारण क्या है कि पीसा की जो ऐतिहासिक मीनार है वो तिरछी है फिर भी गिरती नहीं है। तो यह इसके गुरुत्वाकेंद्र केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर गुजरती है। ठीक है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 13 नंबर कि त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है। त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र 13 का, तो ये हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ए बराबर क्या, ए बराबर भी माइनस यू बाई टी। ठीक है, यू बाई टी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है, आइए, तो बी हो जाएगा डायोप्टर।
डायोप्टर, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 15 नंबर कि पानी से भरी डॉल लगी बोतल जमने पर क्या टूट जाएगी क्योंकि, यानी कि पानी से भरी डॉट लगी बोतल जमने पर टूट क्यों जाएगी। तो ये जो है जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है, इसलिए जो है क्या हो जाएगा, डॉट लगी बोतल क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 16 नंबर प्रश्न है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, यह है क्या। ये जो है न्यूटन का गति विषयक तृतीयक नियम की। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 17 नंबर प्रश्न है कि कैंडेला मात्रक है, कैंडेला यानी कि किसका ईसाई मात्रक है, बताइए। 17 का क्या हो जाएगा, डी, ज्योति तीव्रता का, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 18 नंबर कि जूल निम्नलिखित में से किसकी इकाई है, तो जूल जो है ऊर्जा का है। ठीक है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 19 नंबर प्रश्न है कि पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है क्योंकि स्थायित्व बढ़ाने के लिए जो है क्या होता है कि वो जो है आगे की ओर झुक जाता है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा ताकि पीछे ना गिर जाए। अगला प्रश्न देखिए कि पास्कल इकाई है, पास्कल, तो ये जो है दाब की, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है, तो ये 4 डिग्री सेल्सियस पे, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है बल की परिभाषा आती है न्यूटन के, तो गति के पहले नियम से। ठीक है, बल की जो है परिभाषा न्यूटन के पहली गति के नियम से आता है। ठीक है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 23 नंबर यदि किसी जली, यहाँ पे जली हो जाएगा, ठीक है, जली हुई वस्तु के वेग को 2 गुना कर दिया जाता है तो उसकी क्या, तो गति ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है। ठीक है, यदि किसी क्या कहते हैं कि किसी चीज को यदि किसी जली हुई वस्तु को अगर उसका वेग का जो है उसके वेग को क्या 2 गुना कर दिया जाए, 2 गुना कर दिया जाए तो उसका क्या होता है, तो क्या होता है, तो उसका जो है गति ऊर्जा क्या हो जाता है, 4 गुना हो जाता है। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 24 नंबर कि पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है, तो जो है द्रव्यमान। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आज का आखिरी प्रश्न है कि वस्तु को गर्म करने पर उसकी अणुओं में क्या होती है, तो उसके अणुओं की चाल बढ़ जाती है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग कमेंट में बताइए 25 में कितना सही हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए।